मजबूर कर दिए। लगाइए महाराज जी और करीब आइए। पहले तो हम मछली देख सकते हैं जी जब बाढ़ चलाना होगा तो मछली पानी मिलेगा। हाँ महाराज जी ऐसा ही सब है। महाराज संगपति की जय हो। महाराज संगपति की जय हो। हैदराबाद इधर आ। हाँ महाराज जी हम भी देखते हैं कि मछली नीचे आ गई, आपका निशाना लग गया। महाराज जी मंत्री भाई जी महाराज जी मैं क्या देख रहा हूँ परमात्मा तेरा इंसाफ कैसा है। ये हमारे बचपन के मित्र हैं और निशाना इनका लगा और जो मैं अपने जुबान से बोल दिया हूँ कि जो इस स्वयंवर में मछली को नीचे लाएगा उसी के साथ हम अपने बेटी का विवाह करेंगे और बचपन के मित्र हैं लेकिन अब जुबान से कैसे में पढ़ हाँ कहिए महाराज जी क्या आदेश है। मंत्रीवार जो मैं जुबान से कह दिया पूरा करूंगा। जाओ हमारे बेटी को दरबार में लेकर आओ। महाराज जी हाँ आ रहे हैं। आ रहे हैं। भरमाला बेटा मित्रवर हाँ विधि का विधान जो होता है वो होकर रहता है। विधि का विधान हाँ ये तो आप ठीक कहते हैं। अब हम अपने राज्य को चलना चाहेंगे क्योंकि हमारे प्रजा आपका इंतजार, हाँ इंतजार करते होंगे। महारानी याद करती होगी। ठीक है मित्र आप चलिए और मैं अपने बेटी को डोली द्वारा आपके राज्य में और आपके महल में पहुंचा। चलिए आप। हमारी गाड़ी आगे रोड में लगी है। अच्छा अच्छा मंत्री भाई डोली हम अभी लेकर आ रहे हैं बुला कर। जाओ बेटी जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा और जो लिखा था वो तुम्हें मिला है ना। जी हाँ अब तुम्हें अपना जीवन व्यतीत इन्हीं के साथ करना है। जो क्या पिताजी डोली लेकर कहाँ रह गए? आ रहे हैं। अच्छा डोली को लेकर आओ हम चलते हैं। देखो इस डोली में बिठाकर आप लोग स्टेशन तक ले जाइए।
चलो रे डोली, चलो रे डोली, उठाओ कहार पिया डोली आई। खानदानी है डोली बांधे कर यार की गड़िया जिन नैनों की तू है छोटी, उस नैनों से बरसे मोती। दादा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी हमेशा पराई होती। नहीं है सजन देखो 12 बरस पूरा हो चुका बेटा, अब चलना है संपत्ति राजा की। वहाँ क्या करूँ? वो आपके पिता, क्या महाराज संपत्ति हमारे पिता? आपके पिता हो बेटा। ठीक बाबा, जैसे आपकी इच्छा। आओ मेरे साथ। क्या बताऊं महाराज जी का अभी तक कोई पता नहीं चला, अभी तक आए नहीं कि हवा तू कैसे है कैसे नहीं। कहिए स्वामी। आप जो कह देते हैं वो होकर रहता है। हम वहाँ गए, लोग हमें मजबूर किए, हमें भी धनुष बाण उठाना पड़ा, मछली पे निशाना लगाना पड़ा। मैं कहती थी ना कि आप वहाँ जाएंगे तो निशाना अवश्य लगाएंगे। ये मेरा दूसरा विवाह भी हो गया, लेकिन आप कह रहे थे कि मैं वहाँ जाऊंगा तो निशाना नहीं लगाऊंगा। ये छोटी महाराज महाराज ये कौन है? ये हमारी महारानी। मतलब आप पहले से शादीशुदा थे? जी। तो जब आप पहले से शादीशुदा थे, आपके पास एक महारानी थी, तो आपको स्वयंवर में जाने की क्या जरूरत थी? निशाना लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन हम एक मित्र के नाम द्वारा से वहाँ गए थे, लेकिन आपके पिताजी और उस राज्य के लोग मजबूर करने लगे, हमें धनुष बाण उठाना पड़ा। लेकिन महाराज हम ये मंजूर नहीं है, मुझे सौत के साथ रहना पसंद नहीं है। लेकिन हम करें क्या, जब स्वयंवर का यही नियम था,
जो मछली पे निशाना करेगा उसके साथ तुम्हारा वो शादी करेंगे। हम मछली पे निशाना कर शादी हुआ। महाराज अरे हमें सौती से नहीं बात करिया, अरे हमें सौती से नहीं बात करिया, चली है करिया, अरे हमें सौती से नहीं बात करिया, चली है करिया, हमें सौती से नहीं बात करिया, चली है करिया। मुझे आप ले तो आए हैं, लेकिन मैं इस दरबार में नहीं रहूंगा। जी हाँ, मेरे लिए कोई आप अलग महल बनवाइए। मैं इस महल में अपने शौक के साथ नहीं रह सकती। सुना आपने? अलग महल में रहोगी ना, कहीं जाओगी नहीं ना। अब कहाँ जाऊंगी? स्वयंवर में जीत के लेके आए हैं, जयमाल छोड़वा के लेके आए हैं, अब बदली हो गई मैं आपकी, कहाँ जाऊंगी? चलो ये बगल वाले महल में तुम्हें रहना होगा। ये देख रही हो, ये भी अभी का महल है। हाँ, मेरा ही। हाँ ठीक है, मैं उस महल में रहूंगी, लेकिन इस महल में नहीं रहूंगी। प्रिय महारानी, ठीक है स्वामी। अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ तक कि संपत्ति राजा हूँ, तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। महाराज दुनिया में हर कोई हर चीज बांट के दे सकता है, रुपया पैसा धन दौलत खेती बाड़ी बाग बगीचा, लेकिन अगर पति में बंटवारा हो ये नामुमकिन है। ये तुम औरतों में कमी है, तुम औरतों में कमी है। अरे कहते हैं क्रिया चरित्रम देवो न जानम जन्म नष्टम आर्जा। तुम औरतों में कमी है। अगर प्रेम हो श्रद्धा हो तो 2 महारानी का 4 महारानी 8 महारानी 11 महारानी रह सकती। महाराज की जय हो। आ रहे हैं महाराज, गुरुदेव जी आ रहे हैं। क्या गुरुदेव जी आ रहे हैं? स्वामी एक लाइन में खड़ी हो जाओ, पहले गुरु जी का स्वागत किया जाए। सुखी रहो राजा। मैं स्वयंवर में गया था, अच्छा देश देश के राजा आए थे, मछली पे निशाना किए, नहीं निशाना लगा। मैं मछली पे निशाना किया और मछली पे निशाना लग गया। इन्हें शादी करके दूसरी महारानी है। ठीक है राजा, और ये वादी है, ये वादी है। ठीक 12 बरस पूरा हो चुका राजा, आपका बेटा। हाँ गुरुदेव, 12 वर्ष का दिन आज पूरा हो गया। मैं वही इंतजार करती हूँ और सोचती भी हूँ। हाँ बेटा भक्त
बेटा देखो ये तुम्हारे पिता है, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी मौसी है, वो दरबार की बाती है। अपने पिता के गले में लग जाओ बेटा। जीते रहो समर न जीते कोई। बेटा अच्छा राजन, अब हम चलना चाहते हैं। आइएगा गुरुदेव फिर। हाँ ये आपका बेटा है आपके पास। बाबा हाँ बोलिए बेटा। इतना जल्दी? हाँ बेटा, ये तुम्हारे माता पिता हैं। कुछ दिन आप यहाँ नहीं बेटा, समय पर आऊंगा बेटा, मत भूलना। बाबा आते जाते रहना। हाँ सुखी रहो बेटा। प्रिय महारानी, चलो सबका मुंह मीठा कराया जाए और इसके बाद साथ साथ में सब लोग भोजन किया जाए। ठीक है ठीक है। बेटा पूरनमल इधर आओ। अब इस पोशाक में नहीं रहना है। इसमें क्या हुआ? नहीं, अब तुम दरबार में आ गए हो। अब चलो राजन पोशाक पहनो। किसी दिन ये हमारे सर का ताज तुम्हारे सर पे होगा, ये राज तुम्हारा होगा। अब तुम्हें एक राजकुमार के तरीके रहना। महाराज जी, मैं बेटे को लेकर जा रही हूँ और आप एक काम कीजिए, छोटी महारानी को आप उस महल में ले जाइए। रहने दीजिए दीदी, कोई जरूरी नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही कह दी थी। अब मैं सबके साथ मिलकर रहूंगी। नहीं नहीं, अब तुम्हें उसी महल में रहना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, मैंने अपना फैसला बदल दी। अब मैं सबके साथ मिलकर रहूंगी। इतना जल्दी क्यों? हाँ चलो बेटा। पूरन इधर आ। बेटा पूरनमल, इनका भी आज्ञा का पालन करना, जो कहेंगी उसे करना। पूरन, इतना दिन तुम बाबा के साथ रहे, जो गुरुदेव ने शिक्षा ज्ञान आपको दिए उसे आपने प्राप्त किया, लेकिन अब आपका योग ऐसे नहीं पूरा होगा। जब तक भोग नहीं होगा योग पूरा ही नहीं होगा। भोग के लिए तो योग ही नहीं पूरा होता है। इसलिए अब अपना ये पोशाक उतार करके और एक राजकुमार हो जाओ। हाँ, कुछ दिनों में हम लोग तुम्हारा भी शादी करेंगे। क्यों महाराज? अरे महाराज, आज तो हमारा सुहाग रात है ना, ये तो आप भूल ही गए। अरे भूलेंगे कहाँ, लेकिन गुरुदेव का आगमन होगा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो 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 चलो। बादी, कुछ देख रही है तू? हाँ, ये मेरा फैसला है। दूसरे दरबार में जाने के इतना जल्दी मैं क्यों पलट गई? बताइए ना। अरे इतनी भी तो बावली है, कुछ समझती नहीं है। अभी तो मैं नहीं हुई है। समझ जाएगी धीरे धीरे। हाँ, हाँ हाँ बोलो। आपसे कुछ समूह कहा चाहते हैं।
बाउली तो है ही, हमें बहुत परेशान करे थे। अच्छा एक बात बताओ, तुम दरबार के कौन हो? हम भी नौकर हैं। अच्छा अच्छा, इसके मतलब तुम कर्मचारी हो? हम कर्मचारी हैं। हाँ ठीक है, क्या बात है? तो हमार मना कहते हैं ऐसे हमार भेटवा दी वजह तो बहुत बढ़िया ही, बहुत परेशान करे थी। आपसे हाथ जोड़ता है। दादी ये बात तुम्हें पसंद है? ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं महाराज जी से कह देते तुम्हारी भी शादी करवा दूंगी। अब मैं कहा तो पेट्रोल निकाल। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सब्र करो। तेरी तो जबर मिली। हाँ। चलो ठीक है, हम तो जाते हैं तो हमके लाख रुपए। हाँ ठीक है, चलो चलो। अरे गोरी कब से हुई जवान, बन्ना ले जाए सुहाग रात है। अच्छा। और इसी रात के लिए हाँ। हर लड़की जवान होती है। यही रात के लिए हर लड़की जवान होती कि एक दिन मेरा सुहाग रात आएगा और मैं अपने पति के साथ खूब मस्ती करूंगा। अच्छा महारानी, यही दिन है आपके पति है? हाय भगवान, अपने तो कन्याकुमारी है भगवान। दादी, हाँ महारानी। तू कटे हुए पर नमक छिड़कती है? कहाँ? अरे तो क्या कर, नसीब में मेरे यही लिखे थे। हाँ बात तो है। मेरे नसीब में जब यही लिखे थे मैं क्या करूं? हाँ। लेकिन चिंता मत कर, अगर वो बूढ़ी है ना तो मैं उनको जवान कर दूंगी। कैसे? अरे आजकल नया नया क्रीम मिलता है ना, वो क्रीम लगा दूंगी और उनको भी लगा दूंगी। अच्छा। इनका जितना भी ये चमड़ा जो सिकुड़ा है ना सब टाइट हो जाए। अच्छा ठीक है महारानी, आप समझिए। और जबर जबर भैंस का दूध पिलाऊंगी। अच्छा, मोटा हो जाए। और मोटे होते होते चल। लेकिन औरतें बहुत बात करती हैं सुहाग रात, ये क्या रात होता है? लेकिन मेरा किस्मत ही था
एक सुहाग रात तो पहले हुआ, आज अपना दूसरा सुहाग रात है। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, हमारा दूसरा सुहाग। बोलिए महाराज, कितना देर करती है आप? कितना देर करती है? क्या करें, ये राज है। हमारे एक प्रजा सब है, कोई सुखी कोई दुखी, सबको देखना हमें पड़ता है। ये महाराज बातों में रात बिता देंगे? नहीं नहीं नहीं, हरि लाल लाल उठवा पर चला लैया हो कि लगी चुएला महारानी जी, ये पुरानी बीमारी है। क्या? अब हमें इलाज के लिए जाना होगा, इलाज के लिए जाना होगा। क्या महाराज ये आपकी पुरानी बीमारी है? पुरानी बीमारी है। द्वारपाल गाड़ी रेडी करो। महाराज क्या आपको दवा कराने जाना पड़ेगा? हम ले जाए थे तकलीफ डॉक्टर के लगे, हम दवाई करा के न ठीक करवा दे। कौन से डॉक्टर के लगे? तकलीफ डॉक्टर के। जो खुद तकलीफ होगी फिर दवा क्या करें? आपको तकलीफ डॉक्टर उनका नाम है, बहुत अच्छा है। अच्छा मैं तो टाइम मत उठाओ, टाइम मत उठाओ। सुनिए महारानी, आओ का भरोसा रखो। हम तकलीफ का क्या हो गया? चोर मान था दिल में, वो दिल में ही रह गया। देख रही है क्या होगा? मेरा सुहाग रात था। खराब रहा कि हम की देखो ये आपके सुहाग रात है, आपके कुल रहा है। आज भाई को नहीं कि हम तो सोचे रहे कि कथा सुनको, कुछ भागवत सुनको, प्रसाद मिली खाए बहुत चला गया। महाराज गए दवा कराने के लिए? वहाँ भरना के लिए। कितने दिन के लिए? 1 महीने भरना के लिए। भगवान 1 महीने के लिए भरना होगा? ठिकाने मुठोल पहुँचा दे। बाप रे बाप, अब मैं क्या करूँ? ठीक है बादी, हमें अंदर ले चल, कहीं मैं भी बीमार हो जाऊँ। ले चल मुझे। अरे शादी न कैला, बर्बादी कैला,
जलाई बर्बादी बना बात है। अरे शादी में कैला बर्बादी कैला, अरे हमके बुढ़ावा भत्ता शादी कैला, बुढ़ावा भत्ता शादी कैला। महाराज आपको क्या हो गया? आपका चेहरा उतर गया। अरे बादी मैं क्या बताऊं, तू तो जान के अनजान होती है। अरे नशा है इसकी, अरे नशा है इसकी गम की चढ़ी जारी है। अरे बागवा चल दिया मेरा एक काम करेगी ना तो जाओ बागी पूरन से और यह मेरा संदेशा कहना। जाओ बागी पूरन से और यह मेरा संदेशा कहना। और याद मौसी ने पिया कहना याद मौसी ने पिया तुम इसी वक्त जाओ दरबार में। ठीक है। और पूरन से कहा कि तुम्हारे मौसी का तबीयत बहुत खराब है। ठीक है महाराज। और इसी वक्त तुम्हें बुलाइए। सुनो, लिया के साथ लेके आना। चलो कोई बात नहीं है, आने दो। महाराज नहीं है तो क्या हुआ, उनका बेटा तो जवान है। आज सुहाग पूरन के साथ मनाऊंगी। कोई बात नहीं है, बुढ़ा गया वो मर जाए तो अच्छा है। हरे आई सुहाग करना अरे आई सुहाग करना अरे बल्ला में पड़े
इतना दिन हो गया अभी मैं अपने मित्र पूरन से नहीं मिला। आज चल रहा हूँ उसके पास, उससे मिलूंगा और जी भर के बातें करूंगा। तुम भी चलोगे क्या? अरे नहीं यार, लगता है पूरन हम लोगों को भूल गया है। नहीं हो गए लेकिन हम लोग जा नहीं पाए, इसलिए तो चले थोड़ा बात हो जाए। ठीक है, आज हम लोग खुद चलेंगे उसके पास। तुम सड़ गया है क्या? ये सबसे बड़ा सरिका है जो बजावट। ठीक है, हम चलते हैं। तुम भी हमारे साथ अगर चलना होगा तो चलो चलो चलो। चलो मैं घर का रहा हो यारा ना यार का मत भी यारा ना यार का मत भी तेरा नाम हेलो, अरे दोस्त पूरन यार, इतना दिन हो गए लेकिन हम लोग याद नहीं किया क्या? कभी मिलने नहीं आया? याद तो तुम्हारा बहुत आता था, लेकिन क्या करें, हमें टाइम नहीं मिला। अच्छा, मिलने के लिए कोई टाइम नहीं मिला? सोचता था कि मैं अपने दोस्त प्रताप से कल मिलने जाऊंगा, सोच सोच के रहता था लेकिन आया नहीं। टाइम नहीं मिला। ठीक है, और दोस्त आज इतने दिन के बाद हम मिले हैं तो बैठे कुछ दिल की बातें करेंगे।
छोटे सरकार, क्या है बोलो? आपकी मौसी की बहुत तबीयत खराब है। मौसी हाँ, क्या मौसी? तबीयत खराब है बहुत। मेरी मौसी की तबीयत खराब है। हाँ, आपकी बुलाई है। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों मैं सोचता था कुछ टाइम बैठकर हम दोनों बातें करेंगे, लेकिन क्या करें, मौसी की तबीयत खराब हो गई। यही तो मैं भी सोचता हूँ यार कि जब भी हम दोनों मिलते हैं, कुछ बात करने को सोचते हैं तो कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन ठीक है, मौसी का दवा कराने के बाद में आप सबसे बैठकर आराम से बात करेंगे। पहले इसको तो पता करो कि टाइम क्या हो रहा है। रात को 12 बज रहे हैं और तुम वक्त जा रहे हो। अरे बादल, हम अपने घर पे जा रहे हैं, अपनी माँ के पास जा रहे हैं, ना दूसरे के घर पे जा रहे हैं, ना दूसरे के पास जा रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरी दाईं आंख है ना, आज फड़क रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इतने समय तुम मत जाओ, सुबह होते ही चले जाना। अरे दोस्त, कैसी बातें करते हैं? अगर हम सब आ जाएंगे तो मौसी क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? कि अगर मैं सगी मौसी की होती तो क्या रात में नहीं आता? तो क्या तुम मेरा बात नहीं मानोगे? मानूंगा, लेकिन तुम्हारा भी बात मानूंगा और मौसी का भी बात मानना पड़ेगा, क्योंकि उसका तबीयत खराब है। क्या तुम जाओगे? हाँ दोस्त, इलाज कराने तो जाना पड़ेगा। मित्र, एक बात और कहता हूँ मैं ओके, कि रात को 12 बज रहे हैं, हमें तो कुछ अनसुख सा ही लगता है। अरे यार, इसमें अनशुभ की क्या बात है? मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, दूसरी जगह नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आपकी सोच है, आप जान जाए, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? अगर आपका आदेश है तो जाइए, जो मुझे कहना था। ऐसी बात मत बोलो मेरे कि मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। हम दूसरे यहाँ जाते तुम्हारे कहने से रुक जाते। अगर मेरी माँ की तबीयत खराब होती तो तुम्हारे कहने से रुक जाते, लेकिन मेरी छोटी माँ की तबीयत खराब है, अगर उसके पास नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे? अगर सगी माँ होती तो दौड़ते दौड़ते आता। ठीक है दोस्त, अगर ऐसी बात है तो जाओ, अपना ख्याल रखना। अवश्य ख्याल रखूंगा। दोस्त पूरन, अभी भी वक्त है। देखिए, आपका पैर जैसे ही बढ़ा, ठीक हुआ, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लग रहा है। दोस्त, मेरा भी दिल धड़क रहा है, न जाने माँ की तबीयत से सुनकर दिल धड़क रहा है कि कैसे, लेकिन मेरा भी दिल धड़क रहा है, लेकिन मुझे तो वहां जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, जाओ। दोस्ती से आपको तो जाना ही है, अब मैं भी चलता हूँ अपने घर, तुम जाओ। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे तो मिला है हमारी न मिल सका प्यार आपका। अरे कर गया सीने में, अरे कर गया सीने में दिल मेरा, कर गया सीने में दिल मेरा,
गया सीने में, अरे दिल मेरा बेकरार कोई कर गया सीने में, दिल मेरा बेकरार कोई, अरे मर गई करके किसी का इंतजार कोई, मर गई करके किसी का क्या बताऊं, अभी बाकी का कोई पता नहीं लगा, कोई कुछ खबरें सुनाई भी नहीं और मेरे भी नहीं मिले। कहाँ रह गई बाकी, कहाँ रह गई? इस काम के लिए गई थी, क्या हुआ? क्या पुराना रहा है? बाकी सुन, तुमको एक काम सौंप रही हूँ। देख देख देख, जैसे वो गेट पार करके अंदर आए, बाहर से केवाड़ी बंद कर दे। ठीक है। न कोई अंदर आने पाए और न कोई बाहर जाने पाए। हाँ? अरे तू चिंता मत कर, उसे आने तो दे। ले तू गेट पे रहना। ठीक है। गेट से बाहर मत जाना। ठीक है। अगर चली गई तो सुनूंगी। अच्छा। हाँ जा, गेट पे रहना, जब वो आ जाए तो गेट बंद कर देना। हर मौसी करिए मरी और आदाब करिए मरी और आदाब हर क्यों बुलाई रात में करता अर्ज है। कहिए और क्या काम है, कहिए क्या काम है, और मुझको बुलवाई महलों के करतार है, और मुझको बुलवाई महलों के करतार है। मौसी सब कुशल मंगल तो है ना? कुशल मंगल नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? इतने भी अनजान मत बनो, देख नहीं रहे हो मेरा हाल बेहाल है। ठीक है मौसी, तो चलो हम तुम्हारा डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। हाय, अगर डॉक्टर दवा दे पाता तो मैं तुमको क्यों बुलाती? तो तुम्हारा तबीयत कैसे ठीक होगा? मेरे इस इलाज का तुम ही हो, जो करना है तुम ही कर सकते हो। मौसी, हम तुम्हारे बातों को समझ नहीं पाए। अरे मेरे इस इलाज ना ही का, मैं वैद्य हूँ, ना ही मैं डॉक्टर, तो हम तुम्हारा मेरे इस इलाज का दवा तुम्हारे पास है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी ठीक हो जाऊंगी, नहीं तो मुझे मरना है। मेरे पास? हाँ। मेरे पास तो इस किताब के अलावा और कुछ नहीं मौसी। क्यों? इंजेक्शन नहीं है, लगा दो मैं भी अच्छी हो जाऊँ। अरे हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। मैं कह दिया, मैं ना ही मैं वैद्य हूँ, ना ही मैं डॉक्टर। हाँ, तुम तो ऐसे वैद्य हो कि जिसके तरफ देख लो वो मरते मरते बच जाएगा। भैया मुझे मत भूलो, तुम्हें जो कहना वो सब सब बोलो। कहो, बोलो। अरे जुबान से नहीं मुझको, अरे माता कहो, जुबान से नहीं, अरे मुझको माता कहो, अरे आओ हंस के गले पीछे, अरे पहिया
थी मुझे तुम ऐसी चाल चलो की पकड़ा, अरे दूर हो जाओ मुझको और परेशान कर परेशान कर कैसे बेहयाई पे तूने और पोथी फिर मजे से अरे रेला दो काम शक्ति का है दुश्मन था क्या काम शक्ति इसकी दरिया में मुझको धोने अरे कुछ भी हो ना सका तो तेरे साथ से मेरे पीछे पड़ी हाथ और कैसे शर्म आई रही अरे मैया फेंको अरे चला और से अपने इज्जत का तोड़े चला फुरकत में अपने फुरकत में अरे हंस के अरे बिठाओ वैसे प्यासे कुएं के पास जाते हैं, लेकिन आज कुआं खुद प्यासे के पास आया है। मान जाओ। मैं तो समझता था कि लोगों को एक माँ मिलती है, बहुत भाग्यशाली में हूँ, मेरे पास 2 माँ है, लेकिन आज माँ के जगह पे क्या देख रहे हैं? मैं हीटर के सामने खड़ी होकर के अपने बदन को गर्म करती हूँ और तुम पानी छोड़ के ठंडा कर देते हो। तो जवानी के रंग में और दीवानी हुई तो जवानी अपने माँ बाप परिवार और इस ससुराल को समझा रही चोट लग गया राजा, क्या करूं? मारने पर मजबूर कर देते हो तो क्या? तुम सताने अब दिल खोल कर तो सताने
चमड़ी उड़े चाहे चमड़ी उड़े चाहे मुझे देख रहे हो? मैं ऊपर से जितनी गोरी चिकनी दिखती हूँ ना, अंदर से उतनी ही कमीनी हूँ। इससे बढ़कर प्यार करती हूँ, कमीनी से प्यार करती हूँ तो सागर की गहराई से ज्यादा, और जब नफरत करने लगूंगी ना तो पहाड़ के ऊंचाई से ऊपर करूंगी। हाँ, मुझे मालूम हो गया आज कि तो औरत नहीं है, एक नागन है। जब सब कुछ हमारे लिए मां नहीं लायक है। जब सब कुछ जानता है तो फिर इस नागिन से पंगा क्यों लेता है? जो कहती हूँ उसे मान जा। पंगा नहीं लेता बल्कि इस नागिन से मैं अपना पीछे छुड़ाता हूँ। पीछा तो तुम्हारे जैसे अच्छे अच्छे नहीं छुड़ा पाए, तुम क्या छुड़ाओगे? अब तुम आए हो यहाँ अपने मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। मेरा प्यार मंजूर है कि नहीं मंजूर है? नहीं मंजूर है? नहीं मंजूर है? तुम्हारे पाप एक कपड़ा दहेज में ले दिए जो हम निकाल दें। तुम्हारे बाप ने दिए हैं जी, लेकिन तुम्हारे बाप मेरे इशारे पे चलते हैं। तुम्हारे इशारे पे चलते हैं तो अपना इशारा पूरा कर लो। तुम मेरा प्यार नहीं नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? अरे करो कोशिश चाहे भरपूर, और नहीं कहना मुझको बात में सुनिए कान पसार, और प्यार में तुमसे करूं या होना दुश्वार। हर करो चाहे कितना रंगो, और नहीं कहना मुझको भाग के जाएगा कहाँ? दादी! ओ दादी! क्या हुआ? क्या है महारानी? अरे वो भाग गया। कौन? तुम्हारा भगवान। गेट पे कौन था? गेट पे कौन था? मैं तो किस रास्ते से गया? तुमको दिखाई नहीं दिया? सो गई थी। सो गई थी? आराम जाके ड्यूटी करने को। लेकिन जाएगा तो कहाँ जाएगा? अपने बाप के पास जाएगा। आखिर महारानी अरे क्या करे बाबी? अरे हाय करम आया भागा, अरे सतिया से बरमा सगा, सतिया से बरमा सगा। Oh,
सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये महाराज के पास पहुंच गया और मेरी सारी शिकायत कर दी, तब तो महाराज मेरा बजा बजा के तमूरा फोड़ देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, महाराज जी जैसे दरबार में आने ना पाए, ठीक है, गेट के बाहर ही रहे, तो तुम मुझे पहले खबरदार करना। ठीक है? उसके बाद क्या होगा मैं सोचूंगी। ठीक है महाराज। ठीक है, चल। हेलो हेलो, हाँ कौन द्वारपाल? हाँ हाँ द्वारपाल बोले। मैं महाराज। महाराज महाराज की जय हो। जय हो, जय अरे हो। ये बताओ कि अपन हाल चाल बताओ जाए, का घर बड़े ठिकाने हो कि नहीं? द्वारपाल, मेरा तबीयत एकदम ठीक हो गया। ठीक हो गया तबीयत? हाँ, बहुत अच्छी अब बात। अपने हम राज्य को आना चाहते हैं। अच्छा, ऐसा है कि पहले तुम ये बताओ राज का क्या समाचार है? रात के समाचार अच्छा है महाराज। एकदम ठीक है। हाँ एकदम ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है, हम आ रहे हैं। महारानी को ये बता देना कि महाराज जी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है महाराज, आप आइए। और हम खुशी की महाराज बात को बताएंगे। सुनाना, खुशी की बात सुनाना कि महाराज एकदम ठीक हो गए। ठीक 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 है। अच्छा, नमस्कार महाराज। नमस्कार, नमस्कार। क्या बताऊं, महाराज का कोई खबर ही नहीं मिला कि वो आए, आते हैं या नहीं आते हैं। अच्छा, तो क्या बात है? बहुत ज्यादा अयोध्या पहुंच गए हैं, वही जानो बच गए, नहीं जा पाए, नहीं लोग जाए। महाराज जी आ रहे हैं, वहाँ से हमारे पास फोन किए हैं। क्या? महाराज जी आ रहे हैं, उनका तबीयत जो गड़बड़ हुआ था वो सब अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया। द्वारपाल, देखो ऐसा करो कि जब महाराज जी आ रहे हैं हाँ। तो जो 2-4 सेना लेकर के उनके स्वागत की तैयारी करो। लेकिन एक बात, जब महाराज जी मेरे पास आ जाएंगे ना, हाँ तब मैं तुम्हें बुलाऊंगी और तुमको मेरे ओर से एक बात के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। अब झूठ क्या, सही बोलना पड़ेगा। और झूठ तो नहीं बोले, गाय बोले रहे तो इतना समय सब पड़ गए रहे। क्या समय पड़ गया था? बरखा बहा दिया रहा। अगर महाराज जी तुमको बुलाएंगे तो मेरे पास आकर के, महाराज जी के पास आकर के महाराज जी से इतना कह देना कि रात के 12 बजे महारानी के कमरे में पूरन आए थे। बोले अच्छा एक बात है, हम बोले जोन कहा भी जोन बोल दिया, लेकिन जोन तोरे संगरिया ही वो बादी की का कहा तो का बादी हमरे क्यों ना है गोची ठिकाना हो जाए। द्वारपाल, अगर तू मेरा साथ देगा ना, हाँ तो मैं ये तेरा काम जरूर करवा दूंगा। साथ नहीं महताई तो तू कह दियो तो अपन तुरंत ही नहीं, अगर तू जान दे देगा तो मेरे ओर से गवाही कौन बोल देगा? बात सही कहो तो फिर हमारे। हाँ ठीक है, तेरा काम कर दूंगी, लेकिन जब मैं बुलाऊंगी तो महाराज के सामने इतना तुम्हें कहना होगा। हाँ बिल्कुल कहा। ठीक है, तुम्हारी शादी में बारी से जरूर करवा दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, 2-4 सेना लेकर जाओ, गेट पे उनका स्वागत की तैयारी करो। हाँ ठीक है, संभाल के, छत लपक रहा है। बाजी इधर आ, देख महाराज जी आ रहे हैं। अब जब महाराज जी आ जाएंगे तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तो महाराज के सामने इतना कह देना कि रात के 12 बजे महारानी के कमरे में राजकुमार आए थे। ठीक है ना? जा आने दो महाराज जी को। हम महाराज जी आ रहे हैं, अब मुझे जो करना है मैं करूंगी। हरामजादे, तू क्या सोचता है कि तुम्हें अपने बाप से जाकर के मेरी शिकायत करेगा? तेरे से पहले मैं उनसे मिलती हूँ, अब उनके पास मैं तेरी शिकायत करूंगी। देखती हूँ तेरा बात मानते हैं या मेरा बात मानते हैं।
ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज महारानी और इस वेश में चमक रहा चेहरा कुल बदनी कुल आप दूर दूर ये क्या हुआ आपको? मैं तो वो खुशी लेके तमन्ना आया था। बोलिए। तो बात राज में अरे आपकी तनिक न मोहे तेरा जनिया की तनिक न मोहे और बीतल बतिया से पीछे ये दिल मेरा अरे सदा मुझको हरे रहो तू मुझको हरे रहो दूर राजन महल की मुझको हरे मेरे बेटे अरे लुटी सारी इज्जत महल नीचे रखा। तुम्हारे तरफ किसी ने गुस्से से
देखा होगा तो उसका हम आंखें निकलवा लेंगे। अगर किसी ने कुछ कहा होगा तो हम उसका जुबान कटवा लेंगे। रहने दीजिए महाराज, आप उस कुकर्मी अधर्मी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अरे प्रिय, जिसने मेरी ये हाल की है। प्रिय, तुम अपने प्राणों से भी प्यारा हो। कौन है वो? कौन है जो तुम्हें किसी ने कुछ कहा? ठीक है महाराज, अगर आप सुनना ही चाहते तो सुनिए। जिसने मेरी ये हाल की, मुझे कहीं को नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने कौन है वो? पेश करो। ये मेरा वादा है, इस संसार में हमारे राज्य में नहीं रहेगा। महाराज, अगर सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए उसका नाम। बोलो। तो अचानक मेरे हर कमरे में पूरन आया। ये क्या? तुम्हारा होता हुआ अच्छी तरह नहीं थी। ये क्या? अचानक मेरे हर कमरे में पूरन आया। अरे जब होकर के उसने सितम तकदीर बचने की अरे चलो मसला अरे कहर ऐसा महाराज, मेरा ये हाल करने वाला कोई और नहीं, आपका राजकुमार पूरन है। क्या तुम अपने होशो हवास में बात करती हो या कि बेहोशी में बात करती हो? महाराज, अगर मैं होश हवास में होती तो ऐसी बात नहीं करती, लेकिन मैं बेहोश में बात कर रही हूँ। हाँ महाराज, जिसका सब कुछ लूट जाए उसके पास होश कहाँ रहता है। लेकिन ये हम कैसे यकीन करें? वो मेरा औलाद 12 वर्ष तक गुरु जी के साथ था। कैसे हम यकीन करें कि वो मेरा औलाद तुम्हारे साथ ऐसे हरकत? महाराज, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि 12 बरस के बाद वो दरबार में आया है और वो जवान हो गया है। क्या उसका खून उबाल नहीं खा रहा है? हाँ? क्या बात करती हो ये बात? महाराज मैं आपसे क्या कहूँ? अरे लूटल हो, अरे लूटल हो रतिया, लूटल हो रतिया महाराज, मेरा ये हाल करने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा पूरन है। एक बात आपसे कहना हम चाहेंगे,
लेकिन दिमाग को थोड़ा ठंडा कीजिए, दिमाग को ठंडा करके मेरा एक बात मान लीजिए। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि तुम ही सोचो, ये बात अगर किसी से कहा जाए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर जाने अनजाने में थोड़ा गलती कर दिया, वो अपना औलाद है, बच्चा है, तो उसके गुनाहों का हम तुमसे। वाह महाराज वाह, नाम इतना बड़ा, शंखपति राजा, और न्याय करते हैं कैसा देखो। आज उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, अगर इसी तरह छूट दे रखेंगे तो आपके इस राज में किसी बहन बेटी का इज्जत या सुरक्षित रहेगा नहीं है। अगर सांप फन उठाए तो उसे वही कुचल देना चाहिए, नहीं तो सबके लिए काल बन जाएगा। आज जो मुझे नहीं छोड़ा, जब भी मैं उसकी मौसी हूँ माँ, जब उसने मुझे नहीं छोड़ा तो आपके राज में किसी बहन बेटी की इज्जत बचाएगा नहीं। हमें इंसाफ चाहिए महाराज, इंसाफ चाहिए। अगर आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया तो मैं पूरे नगर में ढिढोरा पीट दूंगी कि महाराज सिर्फ नाम का राजा है, काम का नहीं। फिर अपने घर में बैठ करके बजाना थपोरी मैं लेकिन लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुम्हारे पास वो आया, तुम्हारे साथ गलत सलूक किया? ये हम कैसे यकीन करें? क्या करूं महाराज, अब हनुमान की तरह मैं अपनी सीना चीर कर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दूंगी, एक नहीं 4 सबूत दूंगी मैं आपको। इतना नालायक हो गया? हाँ, तुम्हारे पास 4 सबूत? महाराज पहले ये देखो ये किसका है। जय श्री राम, जय श्री राम। और खोटा का? और ये पुस्तक किसका है जो तुम्हारा बेटा हमेशा मेरे सीने से लगा के रखता है? ये कैसे मेरे पास आ गया? अगर वो मेरे पास नहीं आया था तो ये पुस्तक कैसे आ गया? ये सब दुकान पे मिल सकते हैं। कोई भी वस्त्र हो, कोई भी जाए, चाहे भिखारी जाए या राजा जाए, पैसा है उसके पास। महाराज इस पर हमें यकीन करने वाले। मैं जानती थी कि तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं करोगे। महाराज ये तो सब आपने देखा, विश्वास नहीं किया, लेकिन मेरे पास 2 सबूत जीता जागता है, मैं अभी पेश करती हूँ। हाँ पेश किया जाए, उससे भी पेश किया जाए। दरबार पूछो महाराज। सरकार, हाँ महाराज, इस साइड में मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ बात करना। हाँ पूछिए महाराज। ये बता कि मेरा राजकुमार पूरणमल महारानी के कमरे में आया है? हाँ महाराज आए थे। देखो पाटवार, अगर तुमने झूठ बोल दिया तो झूठ का नतीजा जानता है। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आए थे। पहले झूठ का नतीजा सुन ले। हाँ बोलिए महाराज। अगर तेरा कहना झूठ साबित होता है हाँ तो तुम्हारे बाल बच्चों पे सही फांसी पे झुंडना होगा। कान खोल के सुन लो। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आए थे महाराज। इनके कमरे में आया हुआ। हाँ लेकिन कुछ वक्त था कहाँ? हम महाराज वही किरणवे रहे दुआरिये थे। अब जब आए तो कहीं कि अब जाए थे तो हम कहे हम जाओ, बस हम चला गए थे। तेरा ड्यूटी? हाँ हमारा ड्यूटी कर रहा था। राजकुमार आया और कह रहा है जाऊंगा, तो जाने दिया। हाँ महाराज, अब क्यों न जा रहे थे? और कुछ बात? और कुछ नहीं सरकार, और कहा बताइए हम।
कुछ आवाज वगैरह आवाज तो कुल घम घूम गिरे घर तो नहीं किए जानी बिलाल लाल पूछ फिर की खा हो गया कोई नाई समझ पाते हम देखते नाई को हो गया जाओ और कोई साथ आपके पास है? दादी बताओ बहना, बताओ मेरे बर्बादी का किस्सा सुनाओ इन्हें यकीन नहीं हो रहा है। बाजी हाँ महाराज। जो कहना वो सच कहना, सच के सिवा अन्यथा कुछ नहीं कहना मैं जो कहूँगी सच के अलावा कुछ कहूँगी नहीं। और कुछ नहीं कहना। ठीक। देख हमारे यहाँ का नियम बहुत बड़ा है, झूठ बोलने वालों को फांसी ही दिया जाता है। हाँ महाराज। अगर कोई बाहर का हो तो अगर वो झूठ बोले तो उसे फांसी दिया जाता है, और घर का कोई अन्याय करे तो उसे तोपा जाता है। बाजी हाँ महाराज। ये बता कितने टाइम महारानी के कमरे में यानी पूर्ण बल आया? आ चुके महाराज, आए थे। रथ में आए थे। तो देखिए हाँ महाराज। लेकिन जब रात 12 बजे वो आया था तो ठीक कहा कमरा में। महारानी के कमरे में। हाँ क्या इनका सेवा कर रही थी? हाँ। और पूर्ण बल आया तो वहाँ ठीक या चली गई? नहीं, दोनों कमरे में। ठीक जाओ। महाराज किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने बेटे को बुलाओ और उससे पूछो कि वो मेरे कमरे में आया था या नहीं आया था। अगर वो तुम्हारा वाकई बेटा है तो झूठ नहीं बोलेगा, उसी के मुंह से सच्चाई सुन लो। क्या कहे बीमारी का इलाज करवा के ठीक हुआ, घर पे पहुंचते ही भोलेनाथ की क्या करिश्मा हो गई, क्या करिश्मा। पूरणबल को दरबार में भेज दिया जाए। ठीक है महाराज, मैं शीघ्र ही बुला के लाता हूं। महाराज आ गए। और दंडवत में कर रहा, और दंडवती में कर रहा, और बाबूजी सरकार हर बाबूजी स्वीकार हो खुशी दर्शन हुआ ऐसे सदा मेरा तो दंडवत किया, ये जो है तेरे साथ। पिताजी समझ ले मेरा कोई नहीं, एक और है तेरी समझ लो मेरी दुश्मन है। अगर पढ़ के बातें किया तो जवाब कटवा दूंगा। इसका दर्द है और शर्म हो हर पल होते ही क्यों हर बाबूजी के जुर्मे, हर बाबूजी के जुर्मे, हर बड़ा कर है बाबू बाबूजी के जुर्मे, हर बड़ा कर है हर किस खता की मुझे
और सजाते इसका मतलब है क्या सुनो चाल है अपने पंचे में मुझको अरे जब डोला सकती तो लगाती है वो अरे जब डोला सकती तो लगाती है बोलो हम इधर से तालाब उधर जाते हैं इसका मुख वो कहता है मैंने मेरे साथ जबरदस्ती किया। महाराज ये सच कहता है। रात को मैंने इसे बुलवाई थी, लेकिन जानते हो किस लिए? बुलवाई? हाँ, आपका तबीयत खराब था, आप बीमार थे। अब आपके याद में मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मेरे पति कैसे हैं, न जाने उनका क्या हाल है, अच्छे हुए कि नहीं हुए। तो मैं सोची कि मेरा बेटा है जब घर में, तो मैं उसी को बुलाकर उससे हाल चाल पूछूं। तो मैं इसे बुलाई कि बेटा मेरे पास आ और अपने बाबूजी का हाल चाल बता। वो बेचारे बीमारी के हाल में अस्पताल में पड़े हैं, वो अच्छे हुए भी कि नहीं हुए। और जैसे मैं इतना बात की तो जानते हो क्या कहता है? अरे मर जाने दो साले बुढ़वा को, मैं जवान खूबसूरत हूँ, अरे उससे क्या। और मेरे पास आओ, तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, तो हाथ हो जाए। अरे मुझसे कुश्ती लड़ने को कह रहा है। मैं हाथ जोड़ रही थी कि मान जाओ पूरन, मान जाओ। पूछो कह रही थी कि नहीं कह रही थी? कैसे माना? नहीं तू गलती हो गई, मकसद में पैदा हुआ गलती से। हाँ, मैं कह रही थी कि मान जाओ, कह रही थी ना? नहीं मान जाओ, तुम मुझसे प्यार करो। देखो ये कह रही अरे थी कौन लोग अपने बेटे से प्यार नहीं करती है? देखो पिताजी, जब हमने कहा कि मेरी माँ इसकी गिरदरिया में मुँह कपड़े क्यों धोती हो, तो कहने लगे कि जब तुम्हारे पास से कुछ नहीं हो सका तो तुम्हारे साथ सेजों पे सोने की बदली। तो महाराज अभी बताइए क्या मैं इसे जीत पाऊंगी? मेरी औरत के साथ मेरी सारी चूड़ियां फूट गई। देखो देखो मेरी सारी तो लगा तो हम जिंदगी और सितम ढा रही लगा भगवान का कोई खाक हर मौत की घड़ी अभी वक्त है, मान जाओ बचा लूंगी। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तेरे जैसे छछुंदर को देखिए महाराज, देखिए आपके सामने मुझे कैसे गाली दे रहा है। क्या कह रहा है? सिंगर बोलता है। अभी भी तेरा दिमाग में नहीं हुआ रे?
महाराज मैं इसे देखना चाहती हूँ महाराज। इसे जल्लाद का पूरा करके जल्लाद के हवाले कर दो और जल्लाद से बोल दो कि जब तक नहीं करे जाना जाएगा मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती, नहीं तो मैं अभी फांसी खा नाम पे तो मिट्टी चला ही दिया। इसे घर से निकाल दोगे तो झूठ आ जाएगा, जाएगा कहीं बाहर फिर मुंह मारेगा। जल्लाद के बुला दो, जल्लाद के हवाले कर दो इसे। इसका नाम करेगा, निकाल के लाएगा तभी मेरे दिल को तसल्ली होगी, नहीं तो मैं अभी फांसी खा के मर जाऊंगा। अरे क्यों जुर्मो करती हो भैया, हर क्यों जुर्मो करती हो भैया, हर यूं तीर से हर काट लो गर्दन मेरा, पर काट लो गर्दन मेरा, अंजल चाहे और तुम्हारा आगे कहा जल्लाद में यहाँ हाजिर किए गए और इसे लेके जाए नैन कलेजा लेके आए। तभी मेरे दिल को तसल्ली होगी। मैं तो शांति लाओ बुलवाता हूँ। मुंह नहीं देखना चाहती। नाम पे मिट्टी तो चला ही दिया, खान में ताग लगा दिया, नामो निशा मिटा खुखार जल्लाद को फेंक दिया जाए। बहुत ठीक है महाराज। खुखार जल्लाद हो। बस 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 यहीं पर गदी घाट जाओ जहाँ नैया डूबा एक से एक वही भूतान है। हम और तेरे दुनिया बेचने से बेहतर है कि मर जाए।
चाहती हूँ, शीश इसका काट लो, शीश इसका काट लो, बस यही तुम्हारा काम है। और नेल कलेजा साथ लो तो 5000 इनाम है। हमें 5000 ना। हाँ, ले जाओ इसे और इसका नेल कलेजा निकाल करके जंगल में मार करके इसे मेरे पास इसका नेल कलेजा निकाल। अगर तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो जानते हो साले तुम्हारे नाक बाप खानदान को भार में झोंकवा दूंगी। मैं जिंदा कभी नहीं छोड़ता। हाँ, ले जाओ। जल्दी नैन कलेजा लेके आना महाराज लेना। पिताजी, ये आपका पूरन तो हमेशा के लिए आपसे जुदा हो रहा है। अरे ऐसे बैठो एक बार उस शरण को स्पर्श करने दो मुझे। ऐसे पापी के हाथ को मत लगाने देना इस पे। लेके जाओ। चला भैया, ले चलो जहाँ ले चलना है। चलो मेरे साथ। हर जल के दिल खाक हुआ, हर जल के दिल खाक हुआ, आँख से रोया। जल के दिल खाक हुआ, आँख से रोया। जल के दिल खाक हुआ, आँख से रोया। जब कुछ ऐसा हुआ, जब कुछ ऐसा हुआ, फूल पे सोया गया। मेरे मालिक ने मेरे दिल का चमन खोल दिया। मेरे मालिक ने मेरे दिल का चमन खोल दिया। बना बना के वो, बना बना के वो कश्ती के लाल हो गया। भैया जल्ला, तारा मेरे भैया जल्ला, और होशियार हो, आके पीछे जंगल में आपात में, आओ मिलके चलेगा निकालो मेरा, आओ मिलके चलेगा निकालो मेरा। जाते राती करो राती सरकार में आओ। इतना बड़ा कलंक का बोझ में नहीं सह पाऊंगा, इससे बेहतर मुझे मार डालो और मेरा नैन कलेजा निकाल कर उस डायनी माँ को दे दो। ठीक है, तब तैयार हो जाओ।
नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर तो मेरा पूरन मल है। इसको कौन मारा? मैं इसे जिंदा करके पूछूंगा तब भेद खुलेगा। ऐसा दशा कौन किया बेटा? बाबा बोलो। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्जामी हैं, आपसे हम क्या बताएं? लेकिन आप पूछते हैं तो मैं बता भी देता हूँ। जो हमारे पिता श्री दूसरी माँ लेकर आए हैं। अच्छा, एक दिन मैं सो रहा था, वहां बातें ले आई, कहने लगे तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है और तुमको महल में बुलाई। उस समय मेरे पिताजी हॉस्पिटल में थे। तो हमने सोचा कि अगर नहीं जाता हूँ रात में तो लोग यही कहेंगे कि अगर सगी माँ होती तो दोगे चला जाते। हाँ, ये सौतेली माँ है इसलिए नहीं गया। ये सोचकर हमने गया। वो कहने लगी कि तुम हमारी योग कहो, तुम मुझसे प्यार करो। उस बूढ़े के साथ हम नहीं रहना चाहती हूँ। हमने कहा कि तुम मेरी माँ, ऐसी गंदी बातें मत करो। तो उन्होंने पिताजी से शिकायत करके कि मेरे असमत से लूटा खेला है इस पुराने मल्ले और जल्लाद के हवाले कर दी। जल्लाद यहाँ कर मुझे मार दिया। ठीक है बेटा, आओ तुम्हारे पिता के पास चले बेटा। तुम्हारा पिता निर्दोष, मैं समझ गया बहुत पुराना, मैं समझ गया। आओ मेरे साथ दरबार पर चले बेटा। आप अपने कुटी में लेकर चलिए, मैं सुख से जाऊंगा। उस महल में मुझे मत लेकर जाओ, क्योंकि हमने कहा कि पिताश्री हमेशा के लिए तो मैं जुदा हो रहा हूँ, लेकिन कम से कम अपने चरण का स्पर्श करने दो। हाँ, लेकिन इसके आजा मैं किटकी करवा रहे हैं बेटा। और नारी के वहाँ पागल हो गए बेटा। आओ मेरे साथ। सुख और चैन सब कुछ छीन गया। हमें लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा और कुछ ही दिन में हम भी चले जाएंगे। सब कुछ बर्बाद। छूने का काबिल तुम नहीं हो। क्या मैं आपका पांव छूने के काबिल? हाँ, काबिल नहीं हो। मेरा दिया हुआ भक्तपुरन कहाँ है? गुरुदेव बोलो। कहीं गया होगा घूमने के लिए। वो एक राजकुमार है, देखो बराबर इधर उधर घूमा करता है। हम क्या बताएं, बुलाएंगे अभी बुलाएंगे।
महारानी को बुलाएंगे, वो बताएंगे। ठीक है, बुलाइए। ए प्रिय महारानी, आओ इधर आओ। अरे गुरु जी आए हैं, दर्शन कर लो। और वादी को बुलाइए, द्वारपाल को बुलाइए, सबको बुलाइए। तो फिर हम बेटे द्वारपाल हाजिर, वादी हाजिर। गुरुदेव, हाँ बोलिए। इन लोगों को बुलाने का कारण क्या बनता है? हाँ कारण है महाराज, कारण है, तब तो बुला रहे हैं। द्वारपाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, भक्त महल में आया, गलत काम किया, वो का तो नहीं देख रहे तो फिर आ रहे हैं। आ रहे महल में आया। ए, यहाँ झूठ मत बोलना, नहीं कमंडल से जल निकालेंगे, छड़केंगे, खत्म हो जाएगा। नहीं झूठ नहीं बोला जाता है। महाराज सच्चाई तो बता रहे, जब वो आए आ रहे हैं और हम नहीं देखा। हाँ बाजे, तुम भी बोलो, क्या बोलो? ये भी कह रही थी महाराज जी आए थे, तुमको भेजिए कि जाओ भक्त पूरन को बुला लाओ, तब आए थे ना? तुम बुलाने गई क्या? नहीं गई, नहीं गई, तुम्हें भस्म कर दूंगा, सच सच बोलना। गुरुदेव, महाराज चाहे खत्म कर दो चाहे उछिल कर दो, ये सच बात है। अच्छा बेटे, तुम भी बोलो, ये बात सच है? हाँ जाओ तुम। बोलिए बेटे। प्रिय महारानी, जो सच होगा उतना ही कहना। हाँ गुरु के सामने बहुत कभी न बोलना बेटे। ये बहुत तपेश्वरी नहीं पहुंचे हुए हमारे गुरुदेव। महाराज हाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ कि गुरुदेव अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। वो मेरे मन में क्या है वो बात भी गुरुदेव जानते हैं, लेकिन वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। हाँ बेटे। गुरुदेव मैं सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ बेटे। गुरुदेव सच तो ये है कि पूरन मन को मैंने बुलाई थी। गुरुदेव ये जवानी पतंग की डोर की तरह होती है, अगर एक बार डोरी हाथ से छूट गई तो फिर हाथ में नहीं आती है। उसी तरह ये जवानी है। अब महाराज जी मुझे ब्याह के लाए थे हाँ कहिए। और हमें सुहाग के सेज पर छोड़ करके ये बीमारी हालत में चले गए दवा कराने के लिए। मैं अपनी जवानी नहीं संभाल पाई, इसलिए मैं पूरन को बुलाई थी। लेकिन वो गलत नहीं है गुरुदेव, वो अपने जगह पे सही है। सुनिए मैं अपनी जान बचाने के लिए महाराज जी से झूठ बोल दी। मुझे ये डर था कि कहीं उसने महाराज जी के पास पहुंच गया और महाराज जी को सच्चाई बता दी तो महाराज जी मुझे जान से मार देंगे। इसलिए मरता है सो करता क्या नहीं है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए जो बात वो कहने वाला था मैंने वो बात इनसे कह दी। इसका मतलब तुम पूरन को अपने चाल में फंसाना चाहती थी, बोलती क्यों नहीं? महाराज आप जो समझे वही ठीक है। लेकिन आप बहुत ही जरखुना पे, बहुत ही पूजा करने पे गुरु जी से मैं एक औलाद पाया, आज औलाद को तुमने खो दिया रे। महाराज गुरुदेव हमारे सामने ऐसा गलत था। गुरुदेव बनाया काम बिगाड़ डाला इसने। आज मैं फिर निसंतान हो गया गुरुदेव। नहीं आप ही का दिया हुआ संतान
और फिर हम हाथ से खो बैठे। नहीं राजन, अभी जिंदा है। नहीं गुरुदेव, वो मर गया मेरा संतान गया गुरुदेव। मैं बुला रहा हूँ राजन, अब चाहिए, मैं बुला रहा हूँ। उसकी माँ कहाँ है? माँ तो उनकी प्रयाग गई है, यात्रा के लिए प्रयाग गई। भाग पूरनमल, अरे निरंजन, बेटा पूरनमल, आप निर्दोष हो बेटा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल की बात, सारी बात ये बताइए, सारी बात ये बताइए। आपका पिता ये निर्दोष हो? बेटा पूरन, तुझे गले से तो लगा लूं बेटा। हाँ लग जाओ, ये तुम्हारे पिता है। हाँ पिता है बेटा, लग जाओ। गुनहगार है तो ये है, जो कुछ किया इसने किया। हाँ गले से लग जा बेटा, मेरे गुनाहों को क्षमा करते हुए गले। पिताजी, उस दिन हमने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन आपने मेरा एक बात नहीं सुना। हमने ये भी कहा था कि पिताजी आज के बाद हम आपसे कभी नहीं मिलेंगे, एक बार समय तो छोड़े। तो उस समय आपने पैर का ठक्कर मारा था। लोगों ने इसीलिए कहा है कि हुस्न वालों के अदाओं पे न मरना यारो, और इसके धोखा है कभी इश्क ना करना यारो। सब कुछ जानता है, लेकिन और ऊंची स्वर में जाओ। हाँ बेटा पूरनमल, लग जाओ। भगवान भोलेनाथ पार्वती से हैरान रहते थे, भगवान भोलेनाथ पार्वती से हैरान रहते थे, विष्णु लक्ष्मी से हैरान रहते थे, ब्रह्मा सरस्वती से हैरान रहते थे। अरे ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वो सब भूल जाते। बेटे तुम भी गले लगा लो, अपना बेटा समझ के गले लगा लो। बेटा पूरन, वो भी तुम्हारी माँ है। हाँ माँ है तुम्हारी, जैसा वो करेगी लग जाओ। बेटा पूरन, मेरे करने का फल मुझे भगवान देंगे, लेकिन बेटा मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने के काबिल नहीं हूँ। मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू? बेटा मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हें अपना बेटा समझूंगी, और तुझे ही नहीं हर बच्चे को मैं अपना बेटा समझूंगी, सिवाय अपने पति को। माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो, अपने चरणों में मुझे जगह दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। महाराज अभी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा जिंदगी में जब तक जीऊंगी ऐसी गलती नहीं हो गया। गुरुदेव आप भी मुझे क्षमा कर हाँ दीजिए। क्षमा है बेटे, सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। बाबा गोरखनाथ की जय हो, बाबा गोरखनाथ की जय हो। गरम किया का शंकर भगवान की, बजरंगी बली की, दुर्गे मैया की, सरस्वती माता की, या शक्ति जगदम्बा की। जय जय श्री राम।